शक्ति ने लगाया केसर पर पैसे चोरी करने का इल्ज़ाम। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पर शक्ति देख लेता है केसर को अलमारी में पैसे रखते हुए और पूछता है कि ये इतने सारे पैसे कहाँ से लाई? कहीं चोरी डकैती तो नहीं की तूने? चल मेरे बाबूजी को ही बताना, तुम सबके सामने अब तुम्हारी पोल खोलता हूँ। यहाँ पर वो केसर को हाथ पकड़कर बाहर लाता है और अपने बाबूजी से कहता है कि देखो बाबूजी, कितने सारे पैसे हैं इसके पास और कहाँ से लाई, ज़रा पूछो तो। यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो बे, मैं पूछूंगा। बहुरिया बता कहाँ से लाई हो पैसे इतने। तभी यहाँ पर जो केसर होती है वो कुछ नहीं बोलती, एकदम से सुम हो जाती है और अब वो सोच में पड़ जाती है कि सबको अब क्या ही बताए कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। यहाँ पर शक्ति जो होता है वो उस पर केसर पर घिनौने इल्ज़ाम लगाता है, कहता है कि तुम डकैती डाली हो, अब डकैती भी डालने लगी हो, चोरी भी करने लगी हो घर में, क्योंकि तुम्हारे पास तो इतने सारे पैसे कभी आ ही नहीं सकते। इसी वजह से तुम बता दो सच्ची सच्ची कि ये पैसे कहाँ से आए, कहीं पर डकैती तो नहीं डाली तुमने। तभी यहाँ पर जो ठाकुर सज्जन सिंह होता है वो पूछने लगता है केसर की, ये केसर बहुरिया बता दो ना कहाँ से लाई हो इतने सारे पैसे। शक्ति कहता है कि कहीं मुंह काला तो करके नहीं लाई ये पैसे, कहीं अपना जिस्म बेच को तो नहीं लाई। ये बात सुनकर यहाँ पर केसर को इतना गुस्सा आता है शक्ति पर, शक्ति क्योंकि इतने घिनौना शब्द बोलता है केसर से कि पैसों के लिए। यहाँ पर केसर जो होती है अपना मुंह नहीं खोलती। तभी यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि देख शक्ति, तू ऐसे ही बकवास मत कर, मैं पूछ रहा हूँ ना, ऐसे इल्ज़ाम मत लगा बहुआर्या पर। मैं पूछता हूँ कि कहाँ से लाई हो और तुम्हारी ज़बान को लगाम दो। यहाँ पर केसर जो होती है वो ठाकुर सज्जन सिंह की तरफ देखती है और सोचती है कि क्या बताए अब। तभी ठकुराइन आती है आगे और कहती है कि कहीं मेरा बेटा कह रहा है वो सोच तो नहीं है, कहीं तुम कुछ करके तो ये पैसे नहीं लाई हो, बता दो सच्ची सच्ची, कहीं हमारी इज्जत को नीलाम तो नहीं करके आई है। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा जो होती है कहती है कि अम्मा आप ऐसे कैसे कह सकती हो दीदी के बारे में, क्योंकि दीदी ऐसा काम नहीं कर सकती, मुझे पता है, और उसकी कोई मजबूरी होगी जो ये पैसे उसके पास होंगे, उनके मतलब उन्होंने कुछ कहाँ से लाए होंगे, इकट्ठा किए होंगे। आप अपनी ही बहू पर ऐसे घिनौने इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो? आप पहले दीदी की बात जान लो, सुन लो, फिर आपका फैसला सुनाना कि आप बिना बताए बिना जाने ही आप दीदी पर ऐसे इल्ज़ाम लगाती जा रही हो। क्या आपको ये शोभा देता है? क्या आप भी शक्ति भैया की तरह ही बोलने लगी हो? तभी शक्ति कहता है कि इतने सारे लोग तुझसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं तो तू बताती क्यों नहीं है कि ये पैसे कहाँ से लाई हो? तभी यहाँ पर ठकुराइन जो होती है कि मास्टरीन तू तो चुप ही रह, तू बीच में किसी ने कहा तुझे बोलने के लिए, तू क्यों बार बार बीच में बोलती जाती है? यहाँ पर प्रतिज्ञा कहते हैं कि नहीं अम्मा, मैं पूछती हूँ दीदी से कि ये पैसे कहाँ से आए, पर ऐसे घिनौने इल्ज़ाम मत लगाओ दीदी पर, क्योंकि दीदी ऐसा काम नहीं कर सकती। और यहाँ पर जो ठाकुर सज्जन सिंह भी पूछता है कि केसर बहुरिया आप तो बता दो कि ये पैसे कहाँ से आए, तुम चुपचाप क्यों खड़ी हो, बताओ कहाँ से आए हो इतने सारे पैसे तुम्हारे पास। तभी यहाँ पर जो इतने घिनौने इल्ज़ाम आप दीदी पर कब से लगाए जा रहे हो? आप दीदी बोलती नहीं इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत काम करके ये पैसे लाई है। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा कहती है कि दीदी बता भी दो ना कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, नहीं तो ये लोग आप पर बहुत गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाएंगे। बता दो, इन सब का मुंह बंद कर दो कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। मैं जानती हूँ कि आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जो घर वालों को और समाज में आपकी बदनामी हो। तभी यहाँ पर जो केसर होती है वो कहती है कि प्रतिज्ञा, ना ही ये पैसे कोई गलत काम करके मैं लाई हूँ, ना ही मैंने कहाँ पर चोरी की है। मैंने ये पैसे, मैं अपना मंगलसूत्र बेचकर ये पैसे लाई हूँ। तभी यहाँ पर सबके उड़ जाते हैं होश और सोचने लगते हैं कि आखिर इसे मंगलसूत्र बेचने की ऐसी कौन सी नौबत आई। यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि तू अपना मंगलसूत्र, अपनी सुहाग की निशानी बेचकर ये पैसे लाई है, क्या तू सच बोल रही है? तभी यहाँ पर शक्ति कहता है कि देख केसरिया, सही सही से बता दो कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। मैं तो नहीं मानता कि तू अपना मंगलसूत्र बेचकर ये पैसे लाई है, बता दो कहाँ से लाई है। तभी ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि अपनी अपनी राय देना बंद करो और अपना अपना मुंह बंद करो, मैं पूछता हूँ ना बहुरिया से कि ये पैसे कहाँ से लाई है। शक्ति कहता है कि नहीं बाबूजी, ये मंगलसूत्र बेचकर नहीं, ये झूठ बोल रही है, मतलब कहीं से ये लाई है पैसे। मुझे पता है कि ये कितनी झूठी है और कितना झूठ बोलती है। ठाकुर सज्जन सिंह शक्ति को चुप करवाता है और कहता है कि बैल बुद्धि जब देखो तब बकवास करता रहता है, बहुरिया बता रही है ना। तभी ठाकुर सज्जन सिंह जो होता है वो पूछता है कि केसर से कि कौन सी दुकान में तू अपना मंगलसूत्र बेचकर आई है।
जिस दुकान में मंगलसूत्र बेचा था केसर ने, उसी के पास ठाकुर सज्जन सिंह फ़ोन लगाता है, कहता है कि आपके दुकान पर हमारे घर की बहू आई थी क्या मंगलसूत्र बेचने के लिए। वो यहाँ पर डर जाता है और कहता है कि हाँ आई थी, मैंने उन्हें मना भी किया था कि बेचो मत, मतलब तभी यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह उसे कहता है कि यह मंगलसूत्र है, हमारे घर वापस आ जाना चाहिए। तभी वो वहाँ से डर जाता है और कहता है कि हाँ हाँ ठाकुर साहब, हम आपकी बहू का मंगलसूत्र भेज देंगे, आप चिंता मत करो। तभी यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह काफ़ी गुस्सा हो जाता है केसर पर और कहता है कि तू अपनी हमारी घर की इज्जत गिरवी मतलब बेच के आई है, अब समाज में हमारे नाम की थू करवाना चाहती है, पूरे शहर में हमारा नाम है, इतनी भी क्या तुम्हें पैसे की ज़रूरत पड़ गई थी, तू अपना मंगलसूत्र बेच कर आई। यहाँ पर ठकुराइन केसर से कहती है कि देख केसर बहू, तुमने आज जो किया है ना बहुत गलत किया है, ये सुहाग की निशानी होती है और अपनी जो पत्नी होती है, जो पति की परवाह ही नहीं करती, तो उसे कोई बचा भी नहीं सकता। तभी यहाँ पर जो केसर होती है गुस्से भरी नज़रों से ठकुराइन की तरफ देखती है और कहती है कि शक्ति तो मेरा पति ही नहीं है, शक्ति सिंह मैं पति नहीं मानती, फिर उसका नाम का मंगलसूत्र मैं क्यों पहनूं। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा कहती है कि ये इसका मतलब इनकी चीज़ें हैं, इनका हक है उन चीज़ों पर, चाहे वो अपना मंगलसूत्र बेचे या कुछ भी बेचे, जब तक दीदी ने बेचा है तो उनका ही हक होगा ना उस पर। तभी यहाँ पर शक्ति कहता है कि तुम तो चुप ही बैठो, जब देखो तब बीच में बोलती रहती हो। तभी यहाँ पर शक्ति की केसर की बातें सुनकर यहाँ पर सबके सब दंग रह जाते हैं कि वो शक्ति को अपना पति ही नहीं मानती, तो उसका मंगलसूत्र पहन के और रखने से क्या फ़ायदा। यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि अब बहुत हो चुका है शक्ति केसरिया बहू, अब मेरा फैसला भी सुन लो, जब तक मेरा पोता इस घर का वारिस इस दुनिया में नहीं आ जाता, जन्म नहीं ले लेता, तब तक तुम इस घर से कहीं बाहर नहीं जाओगी। तुम्हारी मैंने बहुत आज़ादी दी, बहुत छूट दी, पर अब बस बहुत हो चुका है, अब तुम घर से बाहर पाँव नहीं रखोगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। और ठकुराइन से भी कह देता है कि इस पे तुम्हें कड़ी नज़र रखनी होगी, इसे कहीं हिलने नहीं देना होगा, क्योंकि ये बाहर गई तो समझ लो कुछ ना कुछ तो करके ही वापस घर आएगी। यहाँ पर ठकुराइन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी तो पड़ जाती है। यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह अपना फैसला सुना देता है, पर केसर अब चिंता में पड़ चुकी है कि आगे क्या होगा। वही दूसरी तरफ यहाँ पर कोमल जो होती है आदर्श के सर की मालिश कर रही होती है और आदर्श से पूछती है कि आदर्श तुम्हें इतने सारे पैसे मतलब पढ़ाई में लगाने की, आरुषि की पढ़ाई में लगाने की क्या ज़रूरत है आदर्श। तभी आदर्श कहता है कि वो मेरी बहन है और आगे पढ़ना चाहती है, तो मैं उसकी पढ़ाई कंप्लीट करूँगा, और तुम्हें इसमें दिक्कत क्या हो रही है, पढ़ लिख लेगी तो आगे उससे की काम आएगा। तभी कोमल कहती है कि बाबा मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे कह रही हूँ कि उसकी पढ़ाई में जितने पैसे तुम लगा रहे हो उतने ही पैसों के उसे गहने खरीद के दो, ताकि उसकी शादी हो जाए तो उसे आगे चलकर वो गहने काम आ जाएंगे। यहाँ पर ये बातें जो है वो आरुषि सुनती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पर पीएसआर जो होती है यहाँ पर केसर के रूम में बैठकर केसर पर निगरानी रखती है और उस पर ध्यान रखने की ड्यूटी होती है केसर की। केसर की आंखें झपकने लगती है। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा आती है। प्रतिज्ञा कहती है कि केसर पीएसआर से कहती है कि किचन में जो बाकी के काम है तुम कर लो, तब तक मैं दीदी के पास रुकती हूँ। यहाँ पर प्रतिज्ञा केसर के पास बैठती है और पूछती है कि दीदी ऐसा कौन सा काम आन पड़ा था जो आपको अपना मंगलसूत्र ही बेचना पड़ा। घर वालों की कितनी डांट पड़ी आपको, कितने आपके बारे में अनाप शनाप कह रहे थे सब। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा कहती है कि आपको जो काम था, आप घर में से किसी को भी पैसे मांग लेते तो आपको वो लोग दे देते। तभी यहाँ पर केसर कहती है कि प्रतिज्ञा, जिस काम के लिए मैंने ये मंगलसूत्र बेचा, जिस काम के लिए मुझे पैसे चाहिए थे, क्या वो काम करने के लिए घर वाले मुझे पैसे देते। तभी प्रतिज्ञा कहती है कि ऐसा कौन सा काम था जो आपको पैसे नहीं मिलते। तभी यहाँ पर केसर जो होती है वो कहती है कि हाँ प्रतिज्ञा, मैंने अपने बच्चे को गिराने के लिए ये मंगलसूत्र बेचा था और इसी के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी थी। यहाँ पर प्रतिज्ञा इस बात को सुनकर एकदम से शॉक हो जाती है और वो सोचने लगती है कि दीदी ऐसा कैसे कर सकती है। प्रतिज्ञा कहती है कि दीदी आपने सोच भी कैसे लिया कि आप अपने बच्चे को ही मारना चाहती हो, इस दुनिया में आने से पहले ही आप उसे ख़त्म करना चाहती हो। ऐसा क्यों कर रही हो दीदी, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, बल्कि आपको ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पर केसर कहते हैं कि नहीं प्रतिज्ञा, तुम समझ नहीं रही हो मेरे बात को।
जैसे ही ये बच्चा इस दुनिया में आएगा, ये बच्चे को हमसे छीना जाएगा और फिर वही अत्याचार, वही जुल्म हम पर ढाए जाएंगे। तुम समझते नहीं हो ये लोग कैसे हैं। जब तक ये मेरे कोख में है बच्चा, तब तक ये मेरे मतलब मुझे कुछ नहीं करेंगे। शायद मुझे फिर से गड्ढे में भी दबाया जाएगा या फिर इस घर से ही हमेशा के लिए निकाला जाएगा। फिर मैं अपने बच्चे को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, और तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। प्रतिज्ञा समझाती है कि यही बच्चा आपके लिए जीने का एक दरिया है। तभी ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि ये जो शक्ति बहुरिया कर रही है केसर बहुरिया, ये बहुत गलत कर रही है। और जैसे ही इस दुनिया में वो मेरा वारिस, मेरा पोता आ जाएगा, इसे ऐसे निकालूंगा इस घर से बाहर, जैसे दूध में से मक्खी को निकालते हैं ना, वैसे ही निकाल कर फेंक दूंगा। देख लेना तुम ठकुराइन, क्योंकि अब तो इनकी मतलब हमें इसकी सुननी ही होगी। जो करना है वो, अब इसे घर से बाहर नहीं निकलने देना है हमें। बस इस बात का तुम ध्यान रखना। बहुत चप्पड़ चप्पड़ उसकी ज़बान चल रही है। और देखो ना आज उसने क्या किया, अपना ही मंगलसूत्र बेचकर पैसे लेकर आई है।